हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है? तो ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जो आपको यूरिनरी सिस्टम में हो सकता है। यूरिनरी सिस्टम में आ जाते हैं किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या फिर यूरेथ्रा। इन सब ऑर्गन में कहीं पे भी अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उसी को हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आ जाता है ब्लैडर और यूरेथ्रा। फीमेल्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के एज़ कम्पेयर टू मेल, क्योंकि फीमेल का जो यूरेथ्रा है उसका साइज़ मेल के यूरेथ्रा से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, तो उन्हें ईजिली किसी भी तरीके का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पर्सन को यूरेथ्रा या फिर ब्लैडर तक ही होता है, लेकिन कुछ सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इन्फेक्शन किडनी तक भी पहुंच सकता है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की कंप्लेन हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे फर्स्ट सिम्टम ये है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है यूरिनेशन की, उन्हें बार बार इच्छा होती है यूरिनेशन की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार उन्हें यूरिनेशन हो। इसके अलावा पर्सन को ड्रॉप वाइज यूरिनेशन भी हो सकती है। ऐसे पर्सन को यूरिनेशन ड्रॉप बाय ड्रॉप भी हो सकता है और यूरिनेशन की जो क्वांटिटी है वो कम हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को यूरिनेशन के टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है, उन्हें यूरेथ्रा में बर्निंग फील हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन का जो यूरिन है वो दिखने में क्लाउडी हो सकता है और कई बार उसमें अजीब सी ऑफेंसिव स्मेल भी आ सकती है। कुछ सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर इन्फेक्शन बढ़ चुका है तो पर्सन का जो यूरिन है उसका कलर चेंज हो सकता है। यूरिन पिंक या फिर रेड कलर का हो सकता है। ऐसे पर्सन को यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा पर्सन को पेन फील हो सकता है। फीमेल में ऐसा देखा जाता है कि उन्हें लोअर एब्डोमिनल एरिया में काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है। इसके अलावा पेन उन्हें बैक साइड में माइग्रेट भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज ये है कि अगर किसी पर्सन को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, स्पेशली उन्हें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे पर्सन को यूटीआई हो सकता है। अगर किसी पर्सन को ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है और उन्हें ई कोलाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई सारे बैक्टीरियाज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पर्सन कोई सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो ऐसे लोगों को भी यूटीआई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूटीआई ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं या फिर जो लोग अपनी बॉडी का हाइजीन मेंटेन नहीं करते। जो लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उन्हें अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी के वजह से इन्फेक्शन ईजिली हो सकता है और वो दूसरे लोगों को भी ईजिली इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपनी बॉडी का हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं उनकी बॉडी में भी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन बहुत ईजिली हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ है या फिर अगर किसी पर्सन को एनस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है तो ऐसे लोगों को ईजिली यूटीआई हो जाता है। इसके अलावा कई सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को हर्पीस हुआ है, उन्हें एचएसवी इन्फेक्शन हो चुका है तो ऐसे लोगों को भी यूटीआई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को क्लेमाइडिया या फिर गोनोरिया का इन्फेक्शन है तो ऐसे लोगों को भी यूटीआई के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें यूटीआई हो सकता है। तो फर्स्ट, जेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेल की कंपैरिजन में फ़ीमेल को यूटीआई होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा का साइज़ है वो मेल के यूरेथ्रा से काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसके अलावा जो लोग सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सेक्सुअल एज में है, ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि वो सेक्सुअली एक्टिव है तो उन्हें ईजिली ये बीमारी किसी और से हो सकती है या फिर वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यूटीआई उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है। अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी वीक है या फिर वो किसी ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जिसमें उनका इम्यूनिटी गिर रहा है, जैसे कि एचआईवी हो गया, तो ऐसे लोगों को ईजिली ये इन्फेक्शन हो सकता है।
इसके अलावा डायबिटीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपका डायबिटीज़ शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है तो आपको ईज़िली यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा यूटीआई उन लोगों में भी कॉमन है जिन्होंने कैथेटर का यूज़ किया है, कुछ टाइम से वो किसी सर्जिकल प्रोसीजर में है या फिर कुछ टाइम से वो कैथेटर को कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी ईज़िली यूटीआई हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कैंथेरिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप बेरबेरिस वल्गैरिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एपिस मेल 30 या फिर आप सारसापरिला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन यूटीआई जैसी कंप्लेन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।